इस दुनिया में अमूमन आमतौर पर देखा गया है कि शादीशुदा लड़कियों की कदम बहकने का जो मुख्य कारण है वो है उनके मनपसंद का पति ना मिलना। दोस्तों, बहुत सारी लड़कियां तरह तरह के सपने संजोती है अपने पति को लेकर, अपनी ससुराल को लेकर, लेकिन जब संजोए गए सपनों में से एक सपना भी साकार होता हुआ नहीं दिखाई देता तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं, वो लड़कियां नए विकल्प की तलाश में निकल पड़ती हैं। आज की हमारी घटना कहानी में भी ठीक वैसा ही हुआ। एक लड़की जिसका नाम है नेहा शर्मा दिखने और देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि ना केवल अपने एरिया में बल्कि दूर दराज के इलाके में भी उसके नाम के चर्चे हुआ करते थे। उसको लेकर के लोग तरह तरह की बातें करते थे कि जिसके घर भी ये जाएगी चार चांद लगा देगी। लेकिन दोस्तों, जो सपने नेहा शर्मा ने अपने पति को लेकर के संजोए थे उस तरीके का उसका पति नहीं निकला। यानी जानकारी अनुसार उसका पति उसकी उम्र से 15 साल बड़ा था, साथ ही साथ उतना ज्यादा आकर्षित भी नहीं था। जब वो शादी करके ससुराल आई तो कहीं ना कहीं रत्ती भर भी उसके दिल दिमाग पर खुशी नहीं थी। वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजर बसर तो कर रही थी, लेकिन रत्ती भर भी उसका दिल ना तो पति में और ना ही घर में लगता था। देखते ही देखते समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ तमाम तरीके के उतार चढ़ाव उस नेहा शर्मा की जिंदगी में आते चले गए। दोस्तों, जानकारी अनुसार पता लगता है कि जो उसका जो पति है दीपक, वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। सुबह निकल जाता और देर रात्रि लगभग 1 बजे वापस लौटता। वापस लौटकर हारा थका सीधा सोने चल पड़ता। यानी कि अपनी पत्नी की शारीरिक जरूरतों को भी दीपक ने दरकिनार कर दिया था। अब वही नेहा शर्मा जो कि जवानी की दहलीज पर थी और जिस तरीके का शारीरिक सुख उसको मिलना चाहिए वो उसको कहीं से भी नहीं मिल पा रहा था। तो अब नेहा शर्मा अपने पति से ना मिल पा रहे शारीरिक सुख को लेकर नए विकल्प की खोज पर निकल पड़ती है। उसकी जो खोज है वो अपने पति के ही एक दोस्त बलराम पर आकर अटक जाती है। बलराम दिखने और देखने में भी खूबसूरत था और शारीरिक तौर पर भी हंसपुस था और देखते ही देखते पहले दोनों के बीच में दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई कानो कान खबर नहीं लगी। दोस्तों, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल पड़ता है। अब आए दिन प्रतिदिन जब कभी भी समय लगा करता ठीक समय पर बलराम उस अपनी प्रेमिका नेहा शर्मा से मिलने पहुंच जाया करता था। एक दिन की बात है, दीपक अपने घर अपनी ड्यूटी से जल्दी लौट आया और जैसे ही लौटकर अपने घर की दहलीज पर पहुंचा तो आगे देखकर उसके कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसके कमरे में उसकी ही धर्मपत्नी नेहा शर्मा उसके ही बेस्ट फ्रेंड बलराम की बाहों में औंधे मुंह लेटी हुई थी। यानी कि आपत्तिजनक स्थिति में दीपक ने अपनी आंखों से जब पत्नी और अपने दोस्त को देखा तो वो आग बबूला हो गया। आपे से बाहर होकर दीपक ने पास में ही पड़ी हुई ईंट को उठाकर अपने दोस्त बलराम के सर पर मारना चाहा, लेकिन बीच बचाव में नेहा शर्मा आ गई और कहीं ना कहीं जो वो ईंट थी वो नेहा शर्मा के सर पर लगती है और औंधे मुंह वहीं पर धड़ाम से नेहा शर्मा गिर जाती है लहूलुहान हालत में। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। काफी बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग जाता है। आनंद फानन में पारिवारिक लोग, सगे संबंधी, पड़ोसी नेहा शर्मा को एम्बुलेंस के सहारे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा शर्मा ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिए। कहीं ना कहीं मौके वारदात पर सूचना मिलते ही पुलिस भारी भरकम पुलिस फोर्स को साथ लेकर पहुंचती है। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गहनता और संजीदगी से मामले की तहकीकात शुरू हो जाती है। मामला दर्ज करके नामजद मुकदमा दर्ज करके तमाम जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बची खुची जिंदगी निश्चित तौर पर आरोपियों को जेल की सलाखों की कालकोठरी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उसी सलाखों की कालकोठरी में बैठकर दीपक, बलराम और अन्य सहयोगी साथियों को अपने बुरे कर्मों का पछतावा करना होगा। दोस्तों, ये जो पूरा मामला था, घटना कहानी थी, पूरे इलाके में ठीक उसी तरीके से फैल रही है जैसे कि सूखे जंगल में आग फैलती है। बहरहाल दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा एक और नए क्राइम एपिसोड के साथ। तब तक जाते जाते इतना ही कहूंगा कि अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ना जाने कितने लोग सुबह से शाम तक किसी बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। किसी बड़ी घटना कहानी को आपके इर्द गिर्द अंजाम दे दिया जाएगा और आपको कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। आप लोगों की जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है, आपकी हिफाजत है। और यदि आप जागरूक हैं तो गुजारिश करूंगा और लोगों को भी हमारे साथ, हमारे परिवार का हिस्सा बनाएं ताकि उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।